सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बर्क्स इजलास में गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए इसराइल को असलहा फराहम करने वाली ताकतों से मुतालबा किया कि इसराइल को असलहे की फराहमी बंद की जाए। उन्होंने कहा कि 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक अमन का क़याम नागुज़ीर है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें की जाएँ। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुतालबा किया है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए संजीदा अमन मुज़ाकरात किए जाएँ। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बर्क्स की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन के हल के लिए जामा और ठोस अमल शुरू करने का मुतालबा करता है। सऊदी वली अहद ने गजा में इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि इबादत गाहों, अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें बच्चे, खवातीन और मासूम शहरी मारे जा रहे हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गजा बहुत मुश्किल में है और कॉन्फ्रेंस में हम सबको इसराइली हमलों को पूरी कुव्वत से मुस्तरद करना चाहिए। गजा में इंसानी अलमियों को रोकने के लिए इज्तिमाई जिद्दोजहद की जाए। बर्क्स वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस समेत सऊदीया, मुत्तहिदा अरब इमारात, चीन, मिस्र, रूस, ब्राज़ील, इंडिया, जनूबी अफ्रीका, अर्जेंटाइन, इथियोपिया और ईरान शरीक हैं। उधर हमास इसराइल जंग में अल-कसाम ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमलों में सैकड़ों इसराइली फौजियों की हलाकत के बाद आखिरकार इसराइल ने हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसराइली हुकूमत ने गजा में जंग बंदी की मंजूरी दे दी। इसराइल ने यरगमालियों की रहाई के बदले जंग में वक्फे की मंजूरी दी। हमास की कैद से 50 खवातीन और बच्चों को 4 रोज़ में रिहा किया जाएगा। इस दौरान जंग में वक्फा होगा। माहदे के तहत इसराइली जेलों में भी कैद 150 फ़लस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के दौरान 242 इसराइलियों को यरगमाल बना लिया था, जिनमें से 4 को इंसानी बुनियादों पर रिहा कर दिया गया था, जबकि इसराइल ने एक यरगमाली को बाजियाब कराने का दावा किया था। उधर गजा में रात भर इसराइली बमबारी जारी रही। इसराइल के हमलों में इस्माइल हनिया का बड़ा पोता जमाल मोहम्मद भी शहीद हो गया। इससे पहले इस्माइल हनिया की पोती भी इसराइली बमबारी में शहीद हो चुकी है। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी के दौरान अब तक इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 30 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में वाक़े तुलकरम कैंप पर इसराइली हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों को इसराइल की जानिब से ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया था। इसराइली फोर्सेस के हाथों कल केलिया शहर के करीब एक और फ़लस्तीनी शहीद हो गया, जिसके इसराइल की ताज़ा कार्रवाइयों में मगरबी किनारे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 7 हो गई है। 40 रोज़ के दौरान गजा में अब तक शहादतों की तादाद 14,100 से ज़ायद हो गई है। 6,000 के करीब बच्चे और 4,000 खवातीन भी शहदा में शामिल हैं, जबकि 33,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी हो गए हैं। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इंडोनेशियन अस्पताल की इंतज़ामिया को इसराइली फोर्सेस की जानिब से एक व्हाट्सएप पैगाम मौसूल हुआ है, जिसमें अस्पताल इंतज़ामिया ने बताया है कि इस धमकी ने अस्पताल के अंदर मौजूद अफराद में खौफ व हिरास की कैफियत पैदा कर दी है कि यहाँ वही सब ना दोहराया जाए जो अल शफा अस्पताल में हुआ। वाज़ेह रहे कि हालिया चंद रोज़ के दौरान इंडोनेशिया के अस्पताल पर इसराइली फायरिंग से कम 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।